नमस्कार। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों के विषय में बताते हैं, जिसमें महिलाओं, पीड़ितों, दलितों, पिछड़ों और जो इस सरकार से पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ वो उठाते रहते हैं। किन्हीं कारणों से कुछ चैनलों पर इसको कोई जगह नहीं मिलती, जिससे जनता की कठिनाइयाँ हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने एक बहुत ही प्रशंसनीय शुरुआत की है एसपीटीवी के माध्यम से, जो समाजवादी पार्टी का चैनल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों, उनके निर्देश, समाजवादी पार्टी जो काम कर रही है, जनता के बीच जा रही है, उसको हमेशा आप तक पहुंचाने के लिए मेरा निवेदन है कि इस बेहतरीन पहल से आप जुड़ें, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सत्ता के खिलाफ जो अत्याचार सत्ता कर रही है, आवाज़ उठाना, जो प्रदर्शन या जो विपक्ष वर्तमान सरकार की नीतियों और उनकी अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसको आप तक पहुंचाना और आपकी आवाज़ हर जन तक पहुंचाना। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बड़ी चुनौती का सामना लेकर संविधान की सुरक्षा के लिए आज आगे बढ़े हैं, तो आपका सहयोग इसमें आवश्यक है। और आपका सहयोग मिलेगा तो एसपीटीवी के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचेंगे और आदरणीय नेताजी, लोहिया जी, अंबेडकर और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो आवाज़ है उसको हर जन तक पहुंचाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें हर व्यक्ति को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले, दलित, पिछड़ों और जिन लोगों के ऊपर अत्याचार, अन्याय हो रहा है, जो समाज के हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं, हर वर्ग के लोग, उनको हम साथ लेकर चल सकें। धनतेरस और दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका सहयोग मुझे मिलेगा, हम सबको मिलेगा, इसकी मुझे उम्मीद है। नमस्कार। नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स, समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा नफरत और बांटने की राजनीति कर रही है, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति पर चलती है। भाजपा के लोग सांप्रदायिक और नकारात्मक सोच वाले हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। भाजपा का एनडीए निगेटिव गठबंधन है। भाजपा डिवाइड एंड रूल के रास्ते पर चल रही है, पीडीए की एकता से घबराई हुई है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं बल्कि स्टार विभाजक बनकर गए हैं। बिहार के लोग सांप्रदायिक लोगों को कभी नहीं स्वीकार करते हैं। आज समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है। जब से भाजपा सत्ता में आई है, हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। भाजपा बहुत बड़ी जातिवादी पार्टी है। इस सरकार में शिक्षा विभाग, शिक्षण संस्थाओं से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग सब जगह भेदभाव हो रहा है। भेदभाव का झगड़ा बहुत पुराना है। पीडीए इसी पीड़ा के सूत्र से बंधा हुआ है। समाजवादी पार्टी भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाकर न्याय के राज के साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी, तभी पीडीए परिवार का दुख दर्द दूर होगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां गरीब, किसान, युवा विरोधी हैं। बैंकों में गरीबों के जो खाते खुलवाए गए थे, इस सरकार ने उनका सारा पैसा अपने पास रख लिया। भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा दिया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आया बजट लूट लिया गया है। लखनऊ में जगह जगह कूड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, सफाई नहीं है, पूरा शहर जाम में फंसा हुआ है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। सरकार ट्रैफिक नहीं संभाल पा रही है। प्रदेश में बड़े शहरों में यातायात स्थिति बेहद खराब है। हर शहर में जाम की स्थिति है। आखिर स्मार्ट सिटी का फंड
कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सब बर्बाद कर दी है। बिजली का निजीकरण करने के लिए पूरी व्यवस्था को खराब कर दिया। भाजपा सरकार बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में बेचना चाहती है। इस सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी बिजली घर नहीं लगाया। आज जो भी बिजली मिल रही है वो समाजवादी सरकार में लगाए गए बिजली घरों से मिल रही है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने बजट के लूट के अलावा कोई काम नहीं किया है। जब समाजवादी सरकार थी तब प्रदेश का बजट करीब 4 लाख करोड़ रुपए था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने मरीजों के लिए एम्बुलेंस चलवाई, डायल 100 सेवा शुरू की, विश्व स्तरीय स्टेडियम बनवाया, एक्सप्रेस वे बनवाया, पार्क बनाए, छात्र छात्राओं को लगभग लाख लैपटॉप बांटे गए, कन्या विद्याधन समाजवादी पेंशन दी गई, जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा गया, किसानों के लिए मंडियां बनाई गईं, किसानों की सिंचाई मुफ्त की गई, सरकारी अस्पतालों में दवाई और जांचें मुफ्त की गई थीं। आज प्रदेश का बजट 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है, लेकिन विकास का कोई काम नहीं दिख रहा है। पूरा बजट लूट लिया जा रहा है। लाखों करोड़ के बजट की चोरी हो रही है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। घरों में चोरियां हो रही हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं, बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सरकार में पवित्र शहरों अयोध्या, वाराणसी में भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। जमीनों की बड़े पैमाने पर लूट हो गई। भाजपा के लोगों ने तालाबों पर कब्जा कर लिया है, अवैध बिल्डिंगें बना ली हैं। बरेली, वाराणसी समेत अन्य शहरों में सबसे ज्यादा अवैध बिल्डिंगें भाजपा के लोगों ने बनाई हैं। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जंगली जानवरों के हमले में बहराइच में 50 लोग घायल हो चुके हैं, कई की मौत हो गई है। सरकार भेड़िया, तेंदुआ और गुलदार के हमले से लोगों को नहीं बचा पा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में और पार्टी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए विभिन्न दलों के कई नेता और समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री अखिलेश यादव ने नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन नए साथियों के आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन साथियों के आने से पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी और सामाजिक न्याय की स्थापना में मदद मिलेगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान और नेताजी के संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए बड़ी संख्या में साथी समाजवादी आंदोलन से जुड़ रहे हैं। उन्होंने सभी साथियों के प्रति आभार जताया। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी साहब ने दी। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।